प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चमत्कार होगा आपके जीवन में। हालांकि अभी तक नहीं हुआ वो शायद, लेकिन अब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। यदि आपने इस प्रकार से कार्य करना शुरू किया तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आप तैयार हो जाइए अपने जीवन में एक मिरेकल को देखने के लिए, एक चमत्कार को देखने के लिए, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए अपने को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें उस चमत्कार को, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए जो प्रभु आपके जीवन में करने पर है। यदि आज आपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य किया, हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला तो आगे चलकर उनके सामने लाल समुद्र आ गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लाल समुद्र में जा नहीं सकते क्योंकि वो डूबकर मर जाएंगे। पीछे जा नहीं सकते क्योंकि वहां से फिरौन की सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है। कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं बचा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथों को इस समुद्र की ओर उठा और अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21 और 22 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच की सूखी भूमि हो गई। तब इज़राइल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने हाथों को समुद्र के ऊपर बढ़ाया तो परमेश्वर ने रात भर एक आंधी चलाई, जिस आंधी के द्वारा लाल समुद्र दो भागों में बट गया। समुद्र दो तरफ से दीवार के समान पानी खड़ा हो गया और सब लोग जमीन ही जमीन दूसरी पार निकल आए। और जब फिरौन की सेना ने ऐसा ट्राई किया तो वे सब वहीं दबकर मर गए। कहने का क्या मतलब है? यदि यहाँ पर मूसा अपने हाथों को नहीं उठाता तो मैं सोचता हूँ उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म भी नहीं होता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया। उसने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर दिया। दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपके हाथों को उठाने के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हाथों को उठाने का क्या मतलब है? परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाने का क्या मतलब है? प्रार्थना करें। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस अधिकार का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पर यदि मूसा अपने हाथों को ना उठाता तो कार्य भी नहीं होता। मैं सोचता हूँ उसने कहा होगा, हे समुद्र दो भागों में बट जा, या फिर हे समुद्र मेरे रास्ते से हट जा, और वैसा ही उसके लिए हो गया। आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यही आपको भी करना है। अपने हाथों को आपको उठाना है। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे प्रार्थना के लिए, जब आप अपने हाथों को उठाएंगे आज्ञा देने के लिए, निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे ही होंगे। आपको अपने हाथों को उठाना है,
उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को उठाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाना है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय 8 से लेके 16 पद में, जब यहोशू युद्ध कर रहा है और मूसा पहाड़ पर अपने हाथों को उठाए हुए, और जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते तब तक यहोशू युद्ध को जीतता रहता। जब उसके हाथ नीचे होते तब दूसरे जो लोग थे वो यहोशू पर प्रबल होते रहते। ये देखकर, इस बात को समझकर कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर हैं तब तक हम युद्ध को जीत रहे हैं, हारून और हुर दौड़ कर गए और उन्होंने मूसा के दोनों हाथों को पकड़ लिया, और ताकि उसके हाथ खड़े ही खड़े रहे, नीचे ना हो, क्योंकि मूसा थक रहा था। इसलिए वे दोनों उसकी सहायता के लिए अगल बगल चले गए और उनके हाथों को उन्होंने ऊपर उठा दिया और उसे एक पत्थर पर बैठा दिया। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे तब तक यहोशू इजरायली लोग युद्ध को जीतते रहे, और उस युद्ध को उन्होंने विजय किया, वो उस युद्ध को जीत गए। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। यदि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, प्रार्थना के लिए यदि उस अधिकार को आप इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है, अपने हाथों को उठाकर आपके जीवन में इसी प्रकार से करे। प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करे। आपको अपने हाथों को उठाना है, उस आंधी तूफान को आपको आज्ञा देनी है और परमेश्वर से अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु कार्य करते हैं। इन दो एग्जाम्पल से हमने सीखा कि परमेश्वर कार्य करते हैं। जब आप अपने हाथों को उठाते, निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा। जब प्रार्थना में अपने हाथों को आप उठाएंगे, निश्चय प्रभु का कार्य करेगा। जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, निश्चय प्रभु कार्य करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा, वो चमत्कार आपके जीवन में होगा, वो रुकावट, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप अपने हाथ को बढ़ाकर उसे आज्ञा देंगे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, जब आप उन्हें आज्ञा देंगे, वैसे ही आपके जीवन में होने लगेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।